दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। वरुण शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो ही रहा होता है कि तभी उसकी बीवी रीता हाथों में फोन लिए उसके पास आती है और उसको एक पिक दिखाती है जिसमें एक लड़की ने काफी अच्छी ड्रेस डाली होती है और अपने हाथों में फोन लेकर मिरर के सामने फोटो ले रही होती है। ये पिक देखकर वरुण बोलता है, अब तुम्हें भी सेम ड्रेस चाहिए होगी। एक काम करो, तुम कुछ पैसे रखो और जब दिल करे ये ड्रेस ले लेना। इतना बोलकर वो उसके हाथों में कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी रीता उसे रोकते हुए बोलती है, अरे ड्रेस तो मैं ले ही लूंगी, इसके हाथों में फोन देखो। देख लिया। अब मुझे इस बार ड्रेस नहीं, इसके हाथों में जो फोन है ना वो चाहिए। कौन सा फोन है पता भी है? हाँ, एप्पल का है, दिला दो। मैं एक सैलरी पर्सन हूँ और तुम्हें ये फोन नहीं दिलवा सकता। कोई बात नहीं, आप अपना बिजनेस तो शुरू करने ही वाले हैं ना। देखना, मैं आपके लिए व्रत रखा करूंगी, फिर आपका बिजनेस जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, आपके ढेर सारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, फिर आप हर महीने मेरे आईफोन की किश्त दे देना। हाँ, आप एक काम करो, मुझे आईफोन किश्तों पे ले दो। एक काम करो, पहले तुम व्रत रखो और जब बिजनेस तरक्की करने लगेगा तब मैं सीधा तुम्हें ये फोन गिफ्ट कर दूंगा। अब जाने दो मुझे। अरे ये क्या बात हुई, आज तो दिवाली है ना, आज तो छुट्टी होनी चाहिए आपकी। यार मेरी कभी छुट्टी नहीं रहती, अब जाने भी दो, लेट हो रहा हूँ। ऐसे ही आज ट्रैफिक कम थोड़ी ना मिलेगा जो तुम और लेट कर रही हो। अच्छा ठीक है, चले जाइए और शाम को जल्दी वापस आना, पूजा करनी है एक साथ हमें। जाने दोगी तब तो आऊंगा ना। इतना बोलकर वरुण वहाँ से चला जाता है और जैसे ही कार में बैठकर कार स्टार्ट करता है वैसे ही उसके फोन पर बाहर वाले नंबर से एक कॉल आता है जिसे उठाकर वरुण बोलता है, क्या निधि जान, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है इस समय कॉल मत किया करो, इस टाइम मैं बॉस के साथ होता हूँ। एक काम करो, अपने बॉस से ही शादी कर लो, मेरे पास आने की क्या जरूरत है। अरे जान तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो बस। ठीक है, आज दिवाली है इसलिए मैंने फोन किया है। अपने बॉस से छुट्टी लेकर कुछ देर के लिए घर आ जाना। वैसे भी मेरे से ज्यादा तो तुम अपने बॉस के साथ रहते हो। ओहो जान, मुझे पता है आज दिवाली है और तुम चाहती हो कि हम साथ में पूजा करें, है ना? पूजा मैं खुद कर लूंगी, तुम आकर खाना बना देना। मैं 1-2 दिन से बहुत थक चुकी हूँ, बाय। इतना बोलकर निधि कॉल रख देती है और वरुण अपने दोस्त कार्तिक के पास जाकर उससे बोलता है, यार आज दिवाली है। वो तो मुझे भी पता है, कुछ नया बता। घर वाली और बाहर वाली दोनों चाहती हैं कि मैं उनके साथ रहूं। अब मैं एक ही समय में 2 जगह कैसे जाऊं? 2 नाव पर पैर रखेगा तो डूबेगा ही ना। मेरी एक हेल्प कर दे, मेरी घरवाली के पास तू चला जा। रीता से बोल दियो वरुण को छुट्टी नहीं मिली और मैं निधि के पास चला जाऊंगा, क्योंकि रीता को संभालना तो आसान है पर निधि को नहीं। मेरी सेटिंग करवा दे, तेरा काम हो जाएगा। साले मुझसे यहाँ अपनी सेटिंग नहीं संभल रही और तुझे वहाँ अपनी पड़ रही है। साले तू घरवाली और बाहर वाली के साथ दिवाली मना रहा है और मेरी एक सेटिंग नहीं करवा सकता। जब तक तू मेरी हेल्प नहीं करेगा तो भूल जा कि कार्तिक नाम का तेरा कोई दोस्त भी है। तू दोस्त नहीं दुश्मन है। तेरी सेटिंग करवाने से अच्छा होगा कि मैं अपनी बीवी को सच बताकर उनके साथ दिवाली मनाऊं और वो दोनों मिलकर मुझे पटाखों की तरह फोड़े। ये अच्छा आइडिया है, जा बता दे। वरुण अपने दोस्त से लड़कर दूसरी वाली पत्नी के पास जाता है और निधि वरुण को देखकर उससे बोलती है, तुम्हारा बॉस समझदार लगता है, देखो समय से पहले तुम्हें यहाँ भेज दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, अब जल्दी आ ही गए हो तो थोड़ा घर को डेकोरेट कर दो। जान साथ में मिलकर करते हैं। पूरे घर की सफाई मैंने की है, समझे? मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करने दो। इतना बोलकर निधि अपने रूम में जाकर सो जाती है और वरुण टेबल से गुब्बारे उठाकर उनको मुंह से फुलाने लगता है और सारे गुब्बारे फुलाने के बाद वरुण घर को रिबन लड़ी आदि से सजाने लगता है। थोड़ी देर बाद निधि वरुण के पास आती है जहां वरुण पटाखों को हाथ में लिए गाना गा रहा होता है। जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। जल्दी से घर की सफाई कर लो वरना मेरा दिमाग घूम गया ना तो मेरे जैसा कोई नहीं। जान देखो अच्छे से मैंने पूरा घर सजा दिया है, अब बस रंगोली रह रही है। तुम ध्यान से देखो, घर तो पूरा सजा दिया पर पूरा फर्श गंदा कर दिया। इस गंदगी में रंगोली बनाओगे क्या? मैं अभी साफ कर देता हूँ। वरुण जल्दी से घर की सफाई करके
रंगोली बना देता है, जिसके बाद निधि और वरुण मिलकर घर को दियो और मोमबत्ती से सजाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निधि पूजा की थाल लेकर मंदिर में जाती है। वरुण भी उसके साथ पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर जाता है और उसे अपने साथ मंदिर में देखकर निधि उससे बोलती है, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? तुम किचन में जाकर खाना बनाओ, पूजा मैं कर लूंगी। निधि की बात सुनकर वरुण किचन में जाता है। तभी उसके फोन पर घर वाली का कॉल आता है, जिसे उठाते ही रीता वरुण से बोलती है, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा है। मैं बस अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट दो, आधे घंटे में आता हूँ। अपनी पहली पत्नी से बात कर वरुण निधि के पास जाता है और उससे बोलता है, जान, घर में टमाटर नहीं है और बिना टमाटर के सब्जी में मजा नहीं आएगा। मैं अभी बाहर से टमाटर लेकर आता हूँ। जल्दी लेकर आना, क्योंकि आज खाना तुम्हें ही बनाना है। हाँ, बस अभी गया और अभी आया। इतना बोलकर वरुण जल्दी से अपनी पहली पत्नी के पास जाता है और वरुण के कपड़े देखकर रीता उससे बोलती है, अरे आप सुबह तो कुछ और पहन के गए थे ऑफिस और अब कुछ और पहन के आ रहे हैं। ये कपड़े कहाँ से मिले? अरे यार, आज दिवाली है, बॉस ने गिफ्ट किया। घर की तरह ऑफिस में भी तो दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है ना। अब लेट मत करो, जल्दी से पूजा करते हैं। जिसके बाद दोनों मिलकर एक साथ पूजा करते हैं। दिवाली की पूजा करने के बाद रीता वरुण और अपने लिए खाना लेकर आती है, जिसके बाद रीता बड़े ही प्यार से वरुण को अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खाते ही उसको निधि की याद आती है और वो मन में सोचता है, बेटा, अभी तक तूने निधि के लिए खाना नहीं बनाया है। अगर तू उसके लिए खाना नहीं लेकर गया तो वो आज तुझे खा जाएगी। रीता, तुम खाओ, मैं ऑफिस में स्टाफ के साथ खा लूंगा। अगर वहाँ नहीं खाया तो उनको बुरा लगेगा ना। क्या मतलब है इसका कि आप फिर से ऑफिस जा रहे हैं? अब काम ही ऐसा है कि कभी आराम नहीं मिलता। अच्छा, सब तुम्हारे हाथों के खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे, थोड़ा खाना पैक कर देती तो मैं ऑफिस ले जाता। रीता जल्दी से कुछ खाना पैक करके वरुण को दे देती है। वरुण जल्दी से खाना लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही रीता वरुण का फोन देखती है और उसका फोन देने के लिए वो उसका पीछा करती है। थोड़ी देर बाद वरुण निधि के पास पहुँचता है, जहाँ निधि उससे बोलती है, टमाटर लाने में इतना टाइम लगता है क्या? जान, आज दिवाली है तो सब्जी वाले ने सब्जी लगाई नहीं, इसलिए मैं होटल से तुम्हारे लिए खाना ही ले आया। ये बोलकर वरुण अंदर जाने लगता है कि तभी रीता उसके पीछे से आवाज मारकर बोलती है, वरुण, तुम्हारा फोन तुम घर पर ही भूल गए थे। ये कौन है जो तुम्हारा फोन लेकर आ रही है? तुम मेरी दूसरी बीवी हो। वरुण के मुंह से गलती से सच निकल जाता है और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। उसका सच जानकर उसकी दोनों बीवियां पटाखों की तरह उसे ही बाहर ले जाकर अच्छे से फोड़ती है, यानी तोड़ती हैं। प्रिया दिल की तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, पर थोड़ी मॉडर्न थी, जिसको न्यू हेयर कट करवाने का बहुत शौक था, क्योंकि उसके बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और जल्दी बढ़ जाया करते थे। तो वो अपने बालों पर कोई ना कोई न्यू हेयर कट करवा ही लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसको अपनी माँ सोनम से पता चलता है कि अमर नाम का लड़का अपनी माँ सुनीता के साथ उसे देखने आ रहा है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, कितने दिन हो गए मैंने हेयर कट नहीं करवाया और देखो ना मेरे बाल कितने खराब भी हो रहे हैं और लड़के वाले भी मुझे देखने आ रहे हैं। क्यों ना मैं एक बार हेयर कट करवा लूं? अरे अगर लड़के वाले आ रहे हैं तो तू क्या चाहती है कि मैं तुझे गंजे होने दूं? अरे बाल लड़कियों की खूबसूरती होती है, रूप होता है और बेशरम तू उन्हें कटवाने में लगी रहती है। तो माँ, उस रूप को निखारना भी तो होता है ना। बस थोड़े थोड़े से बाल कटवाऊंगी पक्का। प्रिया के बार बार बोलने पर उसकी माँ मान जाती है और प्रिया सलून में जाकर डीप वी हेयर कट करवा लेती है। उसका हेयर कट देखकर उसकी माँ कहती है, क्यों रे, ये क्या कर लिया? तूने तो बोला था कि थोड़े थोड़े बाल कटवाऊंगी। हाँ माँ, थोड़े थोड़े ही तो हैं। ये देखो फर्स्ट लेयर, इसमें से भी थोड़े से कटे हैं। ये है सेकंड लेयर, इसमें से भी थोड़े से कटे हैं। ये है थर्ड एंड फोर्थ, इसमें से भी थोड़े थोड़े कटे हैं। तो कुल मिलाकर बिल्कुल थोड़े से बाल कटे हैं। प्रिया अपनी माँ को बेवकूफ बनाकर अपने कमरे में तैयार होने लगती है
और कुछ ही देर में सुनीता अपने बेटे अमर के साथ आ जाती है और उसको देखते ही पसंद कर लेती है। प्रिया अपने न्यू हेयर कट में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है, जिस पर सुनीता उससे बोलती है, आप तो बड़ी सुंदर हो और ऊपर से आपके इन बालों ने आपकी सुंदरता और बढ़ा दी है। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है, तो हमारी तरफ से रिश्ता बिल्कुल पक्का समझिए। जी बहन जी, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है। चलिए अब इस बात पर सबका मुंह मीठा करवाते हैं। अमर और प्रिया का रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों की फैमिली एक दूसरे का मुंह मीठा करवाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद प्रिया एक संस्कारी और जिम्मेदार बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही अपनी माँ के पास भी कभी कोई शिकायत नहीं जाने देती। सुनीता भी प्रिया को अपनी बेटी की तरह ही मानती है, पर प्रिया का हर 2-3 महीने में अलग अलग तरह के हेयर कट करवाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन प्रिया 5 स्टेप कट करवाती है, जिस पर उसकी सास सुनीता उससे बोलती है, अरे इतने अच्छे और सुंदर तो तेरे बाल हैं, तुझे अपने बाल पसंद नहीं है क्या, जो तूने अपना हेयर कट करवा लिया? और इतने लंबे लंबे बालों को कटवाते हुए तुझे रोना नहीं आया? आता है माँ जी, बहुत रोना आता है जब मेरी बाल कैंची से कटकर नीचे गिर रहे होते हैं। पर हेयर कट करने के बाद जो मेरे बालों में शाइन आती है, खुशी आती है ना, उसे देखकर मैं अपने सारे आंसू भूल जाती हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। माँ जी, आप आजमा कर देख लीजिए। उसकी बातें सुनकर सुनीता नीचे से ऊपर तक जल जाती है और अमर के आने पर उसको सब बताती है। अरे बेटा, तेरी बीवी का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या कर दिया उसने? अरे भोला, तो तू ऐसे बन रहा है जैसे तुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। लगता है मैडम जी ने फिर से हेयर कट करवाया है। पर माँ, आप चिंता मत करो, इस बार मैंने कुछ सोचा है। बस अब वो कभी हेयर कट के लिए जाए ना तो मुझे बताना। क्या सोच रहा है, मुझे भी बता। हम उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक करेंगे और वो प्रैंक होगा उसके हेयर कट का। अमर अपनी माँ को अपना प्लान बताता है और 1 महीना यूं ही बीत जाता है। लेकिन इस बार प्रिया के बाल पहले की तरह नहीं बढ़ते, जिस पर वो अपनी सास से कहती है, पता नहीं कैसे मनहूस हाथ थे उस सलून वाले के, इस बार तो मेरे बाल ही नहीं बढ़ रहे। अरे अगर मेरे बाल नहीं बढ़ेंगे तो मैं न्यू हेयर कट कैसे करवाऊंगी? अरे यही चीज तो मैं तुझे कब से समझा रही थी, पर तू मेरी सुने और समझे तब ना। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। वो सलून ही अच्छा नहीं था। मैं जहाँ से पहले हेयर कटिंग करवाती थी ना, वहीं से करवा लेती हूँ। लेकिन अभी तो तूने ये बोला कि मेरे बाल ही नहीं बढ़ रहे, मैं हेयर कट कैसे करवाऊँ माँ जी? माँ जी, हेयर कट तो करवाना ही पड़ेगा ना, जैसे मैं पहले करवाती थी। नहीं तो मेरे बाल कैसे बढ़ेंगे पहले की तरह, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। रुक जा बहू, थोड़ा अमर को आने दे। तू इतनी धूप में कैसे जाएगी? और अमर जल्दी से घर आ जाता है, जहाँ दोनों माँ बेटे कैंची लेकर प्रिया से बोलते हैं, लो जान, मैं आज तुम्हें गंजाई कर देता हूँ। तुम्हारे सर पर जब घास ही नहीं रहेगी तो तुम कैसे काटोगी? हाँ बहू, आज तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म कर देते हैं। आप दोनों पागल हो गए हैं क्या? मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है, मुझे नहीं होना गंजा। पर जान, तुम इतना क्यों डर रही हो? आखिर हम भी तो तुम्हारा हेयर कट ही कर रहे हैं ना, और तुम्हें तो हेयर कट कराने का बहुत शौक है ना, तो फिर आओ ना बेबी। देख बहू, हमसे हेयर कट करवाने का एक फायदा है तेरा। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई फायदा वायदा, आप दोनों दूर रहो मुझसे। मुझे कोई हेयर कट नहीं करवाना आपसे। अरे सलून जाके क्या करेगी, उल्टा उनको तुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम तेरा हेयर कट कर देते हैं, इससे तेरे और हमारे, हम दोनों के पैसे बच जाएंगे। प्रिया भागकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है और कमरे के अंदर से बोलती है, मेरी बाल अभी बड़े नहीं हैं, जब बढ़ेंगे तब देखेंगे हेयर कट के बारे में, अभी मुझे कुछ नहीं करवाना। इस सब से प्रिया को अकल आ जाती है और सुनीता भी उसे सारा सच बता देती है, जिसे जानकर प्रिया अपने कमरे के बाहर आती है और सभी से माफी मांगते हुए बोलती है, माँ जी, कान पकड़कर सॉरी,
मैं समझ गई हूँ कि जरूरत से ज्यादा हेयर कट नहीं करवाना चाहिए और अब से मैं जल्दी जल्दी हेयर कट बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। और अमर जी, थैंक यू सो मच मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, तुझे समय रहते अकल आ गई, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छी बात तो ये है कि तुमने अपने इस पागलपन में अपने बालों को बाकी लड़कियों की तरह बर्बाद नहीं किया। और मुझे हेयर कट करवाना और करना बहुत पसंद है। मैं अपना खुद का YouTube चैनल बनाना चाहती हूँ जिस पर मैं लोगों को न्यू हेयर कट सिखाऊंगी। तुम नहीं सुधरोगी ना, एक पागलपन खत्म हुआ नहीं कि एक और पाल लिया तुमने। अपने बालों के साथ करने की क्या जरूरत है बहू? मैं अमर से बोल दूंगी, वो तेरे लिए विग ले आएगा, तो उस पे अपना कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लियो। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी है मेरी प्यारी सासू माँ। हाँ ठीक है, बहुत हुआ तेरा मक्खन लगाना। इतना सब कुछ होने के बाद प्रिया बिल्कुल सुधर जाती है और अपना हेयर कट करवाने का शौक भी भूल जाती है। साथ ही उसे बरकरार रखने के लिए भी वो YouTube पर एक चैनल खोलती है और लोगों को नए नए हेयर कट सिखाने लगती है। कुछ ही दिनों बाद उसका चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है और वहाँ से इनकम आना भी शुरू हो जाती है। तभी सभी घर वाले एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हेयर कट वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे हेयर कट करवाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।